मैं फिर से आ गई हूँ एक नई कहानी के साथ जिसका नाम है चतुर ठग। एक बार एक ठग को पकड़कर राजा के सामने लाया गया तो राजा ने पूछा कि तुम मेरे राज्य के लोगों से ठगी क्यों करते हो। ठग बोला, महाराज यह तो मेरा काम है, मैं इसी से अपना पेट भरता हूँ। तो राजा बोला, तुम्हें मेरे 3 काम करने पड़ेंगे, अगर तुमने इन्हें अच्छे से कर दिया तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। ठग बोला, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं सभी काम कर दूंगा, आप बताइए। तो राजा बोला, तुम्हें मेरे प्रिय घोड़े को मेरे अस्तबल से चुराना होगा, लेकिन मेरे पहरेदारों को पता नहीं लगना चाहिए। और दूसरा, मेरी महारानी का सोने का हार चुराना होगा, लेकिन उस समय जब वह सोई ना हो। और तीसरे, एक चतुर किसान के बैलों की जोड़ी को चुराना होगा, और इस सब के लिए तुम्हें 1 सप्ताह का समय मिलेगा। ठग बोला, महाराज मैं ये सभी कार्य सप्ताह से पहले ही पूरे कर दूंगा। अगली रात राजा की खिड़की पर एक लंबी सीढ़ी लगी हुई थी और उस पर एक आदमी लटका हुआ था जो एक पुतला था। लेकिन राजा ने समझा कि आज ठग महल में चोरी करने आया है, तो उसने जैसे ही सीढ़ी को खिड़की पर लगा देखा, उसने सीढ़ी को धक्का दे दिया और नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आई। राजा को लगा कि ठग मर गया है, इसलिए वह नीचे देखने चला गया। इतने में ठग भेष बदलकर ऊपर आया और रानी से बोला, महारानी, ठग वह तुम्हारा हार चोरी ना कर ले, इसलिए यह उतार कर मुझे दे दो। तो रानी ने अपना हार उतार कर उसे दे दिया और ठग ने उसे लेकर अलमारी में रखने के बहाने चला गया और अगले दिन राजा को पेश कर दिया। अब वह अगले काम के लिए चल पड़ा। ठग अगले दिन अच्छे अच्छे खाने लेकर अस्तबल पहुंचा और कोतवाल से बोला, ठग पकड़ा गया, इसी खुशी में महाराज ने तुम्हें खाना और मदिरा भेजी है। राजा ने अपने घोड़े की रखवाली के लिए एक नौकर उस पर बैठा रखा था, वह भी उतरकर खाने के लिए आ गया और सभी ने खाना खाया, मदिरा पी और फिर नशे में ही सभी सो गए। तो ठग घोड़े पर सवार होकर चला गया। अगले दिन वह राजा के घोड़े के साथ दरबार में आया और बोला, यह है आपका घोड़ा। अब तीसरे काम की बारी थी। ठग चतुर किसान के खेत के पास गया और झाड़ियों के पीछे छुपकर मीठी आवाज़ में गाना गाने लगा। तो किसान अपने बैलों को खेत में छोड़कर उस मीठी आवाज़ को ढूंढने के लिए निकल पड़ा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। तो वह वापस आया और उसने देखा कि उसके जो बैल थे वो ज़मीन में धंस चुके थे और उनके सींगों और पूंछ के ऊपरी हिस्से ही धरती से ऊपर दिख रहे थे। तो उसने उनको पकड़कर बारी बारी खींचा, लेकिन वे उसके हाथ में आ गए। किसान रोते हुए राजा के दरबार में पहुंचा और बोला, मेरे बैल मेरे खेत में ही समा गए। लेकिन वहाँ पर उसने ठग को अपने बैलों के साथ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने ठग को अपने तीनों काम सफलतापूर्वक करने के लिए शाबाशी दी और उसे अपने राज्य के लोगों को ना ठगने की चेतावनी देकर छोड़ दिया और उसे कोई सजा भी नहीं दी।